अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं डॉक्टर आफिया को क्यों गिरफ्तार किया गया और उनका कसूर क्या था? वो सच जो सारी दुनिया से छुपाया गया, वो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डॉक्टर आफिया के वालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे। तब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको मुस्लिम लीग यूथ विंग का सदर मुंतखब किया और उनको कराची भेज दिया। डॉक्टर आफिया की वालदा नवाब खानदान से थीं। इस खानदान ने तहरीक पाकिस्तान में अपना सब कुछ दे दिया और पाकिस्तान आ गए। डॉक्टर आफिया 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। डॉक्टर आफिया ने अपना मैट्रिक गुलिस्तान स्कूल कराची और इंटर सेंट जोसेफ स्कूल से किया। फिर 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पे यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन चली गईं। यहाँ इन्होंने बायोकेमिस्ट्री को मुंतखब करके जेनेटिक्स में रिसर्च की और 1992 में अपनी रिसर्च पर डॉक्टर आफिया ने $5000 का अवार्ड हासिल किया और साथ ही इनको हार्वर्ड, UCLA, MIT जैसी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से स्कॉलरशिप मिली, जिसमें से डॉक्टर आफिया ने MIT को मुंतखब किया और आगे की तालीम वहाँ हासिल करने गईं। 1995 में डॉक्टर आफिया की शादी अमजद मोहम्मद खान से हुई, जिनसे इनके 3 बच्चे पैदा हुए। 1996 में पहला बेटा मोहम्मद अहमद, दूसरी इनकी बेटी जिसका नाम मरियम बिनते मोहम्मद और तीसरा बेटा 2002 में सुलेमान पैदा हुआ। MIT में डॉक्टर आफिया ने ह्यूमन जेनेटिक में रिसर्च की। वो जानना चाहती थी हमारे जीन्स तो हमारे आबाओ अजदाद वाले हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, लेकिन हम वो आज क्यों नहीं कर पा रहे। डॉक्टर आफिया ने न्यूरो साइंसेज करने के साथ साथ तर्जुमा के साथ कुरान पाक हिफ्ज किया। डॉक्टर आफिया का इंटरेस्ट कुरान एंड साइंसेज में बहुत ज्यादा था, जिसके लिए एम्ब्रोलॉजी भी पढ़ी। MIT में डॉक्टर आफिया को नॉर्मन चॉम्स्की जैसे प्रोफेसर मिले, जिनको फादर ऑफ कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेज कहा जाता है। डॉक्टर आफिया ने उनको कन्वेंस करने के लिए एथियस्ट वर्सेस बिलीवर डायलॉग्स लिखे और उनको कन्वेंस किया कि अल्लाह ही है जिसने ये कायनात तरतीब दी है। MIT की ग्रेजुएशन स्पीच पे नॉर्मन चॉम्स्की ने कहा डॉक्टर आफिया खुद में ही एक बहुत बड़ा इदारा है। फिर डॉक्टर आफिया ने अपना मास्टर्स और PhD कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेज में किया और यहाँ से वो PhD डॉक्टर बन गई। कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेज के बारे में आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए बताया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें बच्चों की जहनी बर्दाश्त, बच्चों के पढ़ने की सलाहियत को बढ़ाना और बच्चों की तालीम को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इसीलिए डॉक्टर आफिया के थीसिस का नाम भी लर्निंग थ्रू इमिटेशन है। डॉक्टर आफिया ने देखा बच्चे अपने बड़ों को बहुत अच्छे से नकल करते हैं और बड़े जो भी अच्छा काम करते हैं बच्चे उनकी नकल करके वही अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर आफिया के थीसिस में है कि हम बड़े अगर अपने बच्चों के बचपन से ही रोल मॉडल बन जाएं और देखें कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में सबसे ज्यादा है और आगे जाकर उन बच्चों को उसी फील्ड में डालें जिनमें उनका इंटरेस्ट है, ना कि बच्चा अगर थोड़ा सा ज़हीन है तो उसे सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाएं। बच्चे को उसके इंटरेस्ट की फील्ड में डालने से वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, बल्कि अपने इंटरेस्ट की फील्ड में बेतहाशा तरक्की करेगा। लर्निंग थ्रू इमिटेशन एक पूरा एजुकेशन सिस्टम था जो कि डॉक्टर आफिया ने खुद तरतीब दिया था रिसर्च करने के बाद। डॉक्टर आफिया का कहना था कि जो बच्चा भी 10 साल बाद डॉक्टर आफिया के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम से होकर निकलेगा, वो बच्चा बैक वक्त हाफिज कुरान और रिसर्चर होगा। डॉक्टर आफिया के एजुकेशन सिस्टम से निकलते ही 16 से 17 साल की उम्र में वो बच्चा इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ वो बच्चा इतना क्लियर माइंड होगा कि अपने फैसले वो बहुत अच्छे से ले सकेगा, यानी उसकी पूरी प्रैक्टिकल लाइफ और उसकी फील्ड कुरान पाक के इर्द गिर्द घूमेगी। वो अपना हर फैसला कुरान पाक की रोशनी में करेगा। डॉक्टर आफिया ने कुरान पाक को इस एजुकेशन सिस्टम में जिंदगी गुजारने के लिए ऐसे इंजेक्ट कर दिया कि उस सिस्टम में किसी भी फील्ड में बच्चा एजुकेशन लेगा, उसी फील्ड में उसका गाइड सिर्फ कुरान मजीद होगा। मसलन अगर बच्चा मेडिकल फील्ड में जाता है तो एम्ब्रोलॉजी के मुतालिक जो भी आयात कुरान मजीद में होंगी उसको पहले से मालूम होंगी। इसी तरह जो भी सब्जेक्ट बच्चा पढ़ेगा हर सब्जेक्ट के मुतालिक कुरान पाक उसको बता रहा होगा। 10 साल के अरसा में बच्चा जब इस सिस्टम से निकलेगा तो वो दुनियावी तालीम के साथ हाफिज कुरान भी बन चुका होगा। डॉक्टर आफिया का कहना था कि इस सिस्टम से निकलने वाले बच्चे ऐसे किरदार बनेंगे जैसे तारिक बिन ज़ियाद, सलाहुद्दीन अयूबी और जैसे हमारे सहाबा के किरदार थे। डॉक्टर आफिया ये विजन लेके पाकिस्तान आई ताकि पाकिस्तान के बच्चों के किरदार ऐसे बने जैसे हमारी इस्लामी तारीख में हमारे आबाओ अजदाद के थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में फतूहात की और इस्लाम को
پھیلایا۔ 23 مارچ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ کراچی سے اسلام آباد کے لیے نکلیں، لیکن کبھی اسلام آباد نہ پہنچ پائیں۔ 5 سال کے بعد معلوم ہوا ڈاکٹر عافیہ FBI کی حراست میں ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر 2003 میں ڈاکٹر عافیہ کو زبردستی گرفتار نہ کیا گیا ہوتا تو آج 2023 میں ہماری ایک پوری ایسی نسل تیار ہو چکی ہوتی جو دنیا کی ہر فیلڈ میں قرآن پاک کو امپلیمنٹ کر کے بتاتی کہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے اور قرآن پاک کے ذریعے انسان کو بتایا ہے انسان کی ترقی کیا ہے، ایک انسان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، جس کے بعد مسلمان مغربی طاقتوں کو گرا کر واپس خلفائے راشدین جیسی اسلامی حکومت قائم کرتے۔ ڈاکٹر عافیہ کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا جسے دنیا کا کوئی بھی اسلامی ملک اڈاپٹ کر لیتا تو صرف 10 سے 17 سال میں ہی ایسی نسل تیار ہو جاتی جو ہر چیز کو قرآن پاک کے تناظر میں پرکھ کے فیصلے کرتی۔ اس چیز کو مغربی تھنک ٹینکس نے بخوبی بھانپ لیا اور ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد محمد خان کو خرید لیا، جس نے ڈاکٹر عافیہ کی تمام ریسرچ FBI کے حوالے کر دی، جس سے ڈاکٹر عافیہ کا مکمل ایجوکیشن سسٹم اور ریسرچ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ 2003 میں گرفتاری کے بعد آج تک کیا ہوا تو اس کے لیے کامنٹ میں لکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔